हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन स्पाइसेस एंड बेक्स। मैं हूँ शीतल बिरला और शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज एक बिल्कुल नई वैरायटी की कचौरी। ये जो कचौरी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये घर की बनी हुई है और बिल्कुल अलग है क्योंकि ये है शेगांव कचौरी, जिसका फ्लेवर, उसका टेस्ट और इसकी जो लेयर है उसकी क्रिस्प वो भी डिफरेंट है, बनाने का तरीका भी अलग है। शेगांव इज़ अ प्लेस इन महाराष्ट्र, ये वहाँ की स्पेशलिटी है। तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ में आज शेगांव कचौरी। इसके लिए जो स्टफिंग बनानी है उसके लिए भी पहले एक सूखा मसाला तैयार करना है। धनिया, सौंफ, जीरा और अजवाइन, इन सबको ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो हीट पे और 1.5 to 2 मिनट्स के लिए इसको रोस्ट करके और फिर ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे। इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसको रोस्ट करेंगे और वही खुशबू आपको इस कचौरी में भी आएगी। इस कचौरी के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्रोज़न पीस और उसको बॉईल करके अभी मैश कर रही हूँ। जो टिपिकली ये रेसिपी बनती है वो बनती है ग्रीन मटर से, जो सूखे हुए मटर होते हैं जिसको वटाणा बोलते हैं, हरे मटर। लेकिन मेरे पास वो नहीं था और मुझे ये कचौरी आज बनानी ही थी। यदि आपके पास सूखे मटर हैं तो आप उसको 10 से 12 घंटे सोक करके बॉईल करके मैश कर लीजिए और उसके बाद की प्रोसेस सेम ही होगी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है और स्टफिंग हमें सूखी चाहिए, तो इसको मैं एक कपड़े में डाल के मैंने इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है और इस मसाले को, मैंने इस मटर को एकदम सूखा बना लिया है। और इसमें जो खुशबू है, जो डिफरेंट एक फ्लेवर आता है वो है गार्लिक का। तो थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक लेना है, बट अगेन इट्स अप टू यू। जिंजर चिली गार्लिक को भी मैंने क्रश कर लिया है और ये जो ड्राई मसाला रोस्ट किया था, जो स्पाइसेस रोस्ट किए थे, उसको भी ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। मसाले को करते हैं फ्राई। एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया, सबसे पहले उसमें डाली हींग और जिंजर चिली गार्लिक को अभी सॉटे कर रही हूँ। गार्लिक का पूरा रॉ फ्लेवर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन 1/4 कप और इस बेसन को ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है बिल्कुल लो हीट पे। और अभी उसमें डाल रही हूँ मैं मसाला, जो हमने ग्राउंड मसाला तैयार किया था। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ हल्दी और मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालिए, हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची डाली और गरम मसाला भी डालना है। और यहाँ पे डाली मटर जो हमने स्क्वीज़ करके तैयार रखी थी, सॉल्ट, गरम मसाला और अमचूर पाउडर। इस सबको करना है अच्छे से मिक्स। और अभी हमारा मसाला एकदम रेडी है। यदि आपके पास हरा धनिया है तो उसमें खूब सारा हरा धनिया डालिए और इसको ठंडा होने के बाद छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे जो कचौरी में स्टफ़ करेंगे। इससे स्टफिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है यदि उसको इस तरीके से बॉल्स बना लेते हैं। तो लगाते हैं कचौरी का आटा। ले रही हूँ यहाँ पे मैदा, उसमें डाला मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से। और इसमें जो मोयन डालते हैं वो घी का जाता है और उसको अच्छे से गरम करना है ना। आप ऑयल का चाहें तो वो भी ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी यूज़ करें घी तेल, उसको अच्छे से गरम करना है। और ये गर्मा गर्म मोयन इस मैदे में डालना है। यदि 2 कप मैदा लिया है तो उसमें सीधा सा जो प्रपोर्शन है वो ये है कि 1/4 कप ऑयल जाएगा। और यदि आपने मेजर करके नहीं भी डाला है तो अच्छे से आटा मैदा जो भी है उसमें मोयन को मिला के और इस तरीके से देख लीजिए। यदि वो सॉफ्ट लड्डू बन जाता है, बहुत इजीली टूट रहा है, तो मोयन परफेक्ट है। पानी डाल के अब इसको गूँथेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है और टाइट आटा लगाना है। इस कचौरी का जो आटा लगता है वो स्मूथ तो होता ही है, लेकिन इसको मसलना बहुत होता है। जो हम दूसरी कचौरी बनाते हैं मूंग की दाल की या प्याज की या आलू की, जो दूसरी तरह की कचौरी बनती है, उसमें ज़्यादा मैदे को गूँथना नहीं पड़ता, सिर्फ मिक्स करके और रखते हैं। लेकिन इस वाली कचौरी में ये और एक तरीका अलग होता है कि इसको खूब अच्छे से मसलना होता है आटे को। और अभी कवर करके इसको 1/2 आवर के लिए मिनिमम कवर करके रखना है और उसके बाद फिर स्टफ़ करेंगे कचौरी को। नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी। आटा तैयार है, स्टफिंग रेडी है। कचौरी को भरते हैं। आटे को एक बार और अच्छे से नीट करके इसको स्मूथ कर लिया।
कचौरी भरने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए, तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी एक छोटे साइज़ का बॉल लिया आटे में से, और उसको आप चाहें तो रोल भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी इस तरीके से बड़ा कर लीजिए, और जो स्टफिंग का लड्डू है उसको इसके अंदर रखिए और सब तरफ से उठा के उसको आपस में, जो मैदे की पूड़ी है उसको आपस में इस तरीके से जोड़ दीजिए और अच्छे से उसको घुमाइए ताकि वो कहीं से भी खुलने का चांस ना रहे, वो अच्छे से पैक हो जाए। और ऊपर से उसको जो बचा हुआ हिस्सा है उसको दबा के और फिर पिंच भी कर दिया। और अब इसको करना है रोल। इस कचौरी को रोल करके बनाते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी भी बनती है और बहुत मोटी नहीं होती। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ बनानी हैं। मैं आपके साथ और एक बना के शेयर कर रही हूँ। इसको भरते समय जो भी हम इसकी रोटी की सारे साइड्स हैं उसको उठा के जब हम सील कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई स्टफिंग नहीं आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कितने भी अच्छे से उसको सील कर दिया, यदि उसके बीच में कहीं स्टफिंग आ गई जहाँ से आपने उसको जोड़ा है, उस पूड़ी को, उस रोटी को, तो वो डीप फ्राई करते समय वहाँ से खुल जाता है। एक ये मेन रीज़न है। और दूसरी चीज़, मैं ऊपर का जो हिस्सा बच रहा है मैं उसको उसी में बेक कर रही हूँ, मैं उसको तोड़ नहीं रही हूँ। यदि आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है तो आप ऊपर के उस एक्स्ट्रा हिस्से को निकाल सकते हैं, लेकिन देन अगेन यू हैव टू सील इट प्रॉपरली कि कहीं से खुले ना। और सेकंड रीज़न जो होता है कि यदि वो जो भी रोटी आपने बनाई है कहीं से भी उस पूड़ी को, यदि आप कहीं से मसाला उसमें लग गया, जो भी दाल है या कुछ, तो वहाँ से भी खुल जाती है, तो ये ध्यान रखना है। कचौरी को तलते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल को मीडियम गरम कर लिया है। इस कचौरी की ये एक और ख़ास बात है कि इसके लिए तेल हल्का गरम नहीं रखते। जैसे दूसरी कचौरी को तलते हैं तो तेल हल्का गरम होता है, फिर कचौरी डालते हैं, तेल गरम होता है और कचौरी फूल के ऊपर आती है। लेकिन इसमें तेल ऑलरेडी मीडियम गरम होता है और उसमें कचौरी को डालते हैं और फिर साइड से जो ऑयल है वो इस तरीके से चम्मच से उसके ऊपर, चम्मच झारा जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे कचौरी के ऊपर डालते जाइए और इसको फिर दोनों तरफ से इसी तरीके से कुक करना है और पलट के गोल्डन कलर आने तक इसको सेकना है, तलना है। ये देखिए फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। बहुत बढ़िया कचौरी बनी है और इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जब इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से और भी कचौरियाँ जो हैं उन सब कचौरी को तलना है। शेगांव कचौरी एक्चुअली इतनी फूलती नहीं है, फूलती ही नहीं है एक्चुअली ये कचौरी, ये वाली, लेकिन फिर भी अब कचौरी है और फूल गई है तो आई डोंट माइंड इट। मैंने 4 कप्स मैदा लिया था और उसमें 23 कचौरी बन के रेडी हुई है। कचौरी को तोड़ के बताती हूँ मैं अंदर से। ये देखिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ये बहुत टेस्टी है, फ्लेवर से भरी हुई है, इसकी क्रिस्प बहुत अलग है। आप एक बार इस कचौरी को बना के देखिए तो आपको इसका, जो मैं इतनी इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये कचौरी सच में इतनी ही टेस्टी है। और मैं सिर्फ इसको 2 वैरायटी की चटनी से सर्व कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट ऑलरेडी इतना अच्छा है। मैं इसको प्याज, धनिया से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई होप आपको शेगांव कचौरी की रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और न्यू रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।